जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बीपीएससी पीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन है ज्योग्राफी से और बिहार से है। बिहार में कौन कौन से एरिया से ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है, जो यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। ये इसलिए भी देखना ज़रूरी है कि इससे ये पता चलेगा कि बिहार में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी में रिपीट होता है। और ये क्वेश्चन लिया गया है 39वीं, 40वीं और 41वीं बीपीएससी पीटी से, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 1994, 1995 और 1996 में। तो एक बार देखना ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन पैटर्न पता चलता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो बिहार राज्य अवस्थित है 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, जो इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है बिहार। अगला प्रश्न, बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग कितना है। तो उस समय तो साक्षरता का स्तर 38 था, 38%। उसके हिसाब से आंसर सी हो जाएगा। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है 61.8%। हम इसको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। चूँकि 2021 की जनगणना का रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है, तो जब तक 2021 की गणना का रिपोर्ट आ नहीं जाता, तब तक 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये पूरे भारत में सबसे निचले स्थान पे है, 61.8% है, जो पूरे भारत में सबसे निचला स्थान है। भारत का साक्षरता दर है जो 73% है, और बिहार का 61.8%। बिहार में सबसे साक्षर जिला रोहतास है, रोहतास, और सबसे कम साक्षर जिला है जो पूर्णिया है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में बिहार की जनसंख्या है। तो बिहार की जनसंख्या तीसरा सबसे अधिक है, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है, और बिहार का तीसरा स्थान आता है। देश की कुल आबादी का 8.6%, कितना है, 8.6% आबादी है, जो मानी जनसंख्या है, जो बिहार में निवास करती है। 2011 में बिहार की आबादी 10.41 करोड़ थी, ये भी याद रखेंगे, 10.41 करोड़, जो पिछले 11 वर्षों में बढ़ करके 13.07 करोड़ हो गया है, 13.07 करोड़। ये भी ज़्यादा तो उम्मीद है ये पूछेगा 2011 की जनसंख्या के अनुसार। और नया रिपोर्ट जो जातीय गणना आया ना, तो उसमें 13.07 करोड़ बताया गया है, बिहार की जनसंख्या हो गया है बढ़ करके पिछले 11 वर्षों में। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है। ये 94, 95, 96 का क्वेश्चन है। उस समय बिहार होगा, क्योंकि उस समय बिहार और झारखंड एक था, डी हो जाएगा आंसर। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अनुसार मुंडा जनजाति मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार में सर्वाधिक संख्या में संथाल जनजाति पाया जाता है। बिहार में संथाल जनजाति का सबसे ज़्यादा संख्या है, याद रखेंगे इसको। बिहार में सर्वाधिक संख्या में संथाल जनजाति निवास करते हैं। झारखंड में संथाल प्रथम स्थान पे है, उराव दूसरे स्थान पे है, और तीसरे स्थान पर मुंडा जनजाति आ गया है। तो अभी के हिसाब से हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हुंडरू प्रपात निर्मित है, प्रपात यानी कि वाटरफॉल्स, झरना, स्वर्ण रेखा नदी पे, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और ये है जो झारखंड में है। झारखंड में हुंडरू, तमासीन, दसम और जोन्हा जलप्रपात है, ये सभी झारखंड में है। और हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 320 फीट है, 320 फीट। अगर मीटर में पूछे तो 98 मीटर ऊंचा है, और ये रांची शहर के आसपास है। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। उस समय के अनुसार बिहार था, कहा कि बिहार और झारखंड एक साथ था, लेकिन अभी के अनुसार हम जानेंगे तो अभी समृद्ध उड़ीसा है, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। भारत में खनिज उत्पादन में 2023 के अनुसार सबसे समृद्ध उड़ीसा है, इसके बाद छत्तीसगढ़, केरला, राजस्थान और झारखंड 5वें स्थान पे है। तो उड़ीसा हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। ये लगा था सिंदरी में, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सिंदरी, जो झारखंड के धनबाद शहर में है, मार्च 1951 में शुरू हुआ था, 1951 में शुरू हुआ था। यह देश में हरित क्रांति की ओर पहला कदम था।
लगातार घाटा में चलने के कारण इसे 2002 में बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है रांची, भी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। यही हुंडरू जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है, नदी निकलती है छोटा नागपुर से, भी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। झारखंड में छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है यह नदी और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। हुगली नदी से यह मिलती है। नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। बराकर और कोनार इसकी सहायक नदियां हैं, बराकर और कोनार। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, अब इस पर बांध बना करके नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन पहले दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में जंगल फैले हुए हैं, उस समय 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर था, लेकिन भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्ड वन क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर पे वन है। 7380.79 वर्ग किलोमीटर पे जंगल है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84%, बिहार में जितना भूभाग है उसका 7.84% पर जंगल है। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला बिहार में कैमूर है, जहाँ 31.5% भूभाग पर वन है, और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा है, जहाँ पे 0.17% भूभाग पर ही जंगल है। तो सबसे ज़्यादा बिहार में जंगल कैमूर में, सबसे कम शेखपुरा में। बिहार में 7380.79 वर्ग किलोमीटर पर जंगल है, और जो बिहार के कुल भूभाग का 7.84% पर जंगल है। होना चाहिए कितना, 33% भूभाग पर, लेकिन है कितना, लगभग 8% पे, और बढ़ने के चांस है अभी। अगला प्रश्न है, बिहार का एक इस्पात कारखाना है जमशेदपुर में, दी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जमशेदपुर में वर्ष 1907 में, कब, तो 1907 में एक इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। यह कारखाना भारत का सबसे बड़ा एकीकृत यानी कि निजी इस्पात संयंत्र है, सबसे बड़ा प्राइवेट। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार है एक अग्र गंभीर, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत का एक पठार है जो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के आसपास के हिस्सों में फैला हुआ है। इस पठार का कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे 65,000 वर्ग किलोमीटर पे पठार फैला हुआ है। इस पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, भारत का रूर। यहाँ लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, कोयला, अभ्रक, ये सब खनिज मिलते हैं, समृद्ध रूप से यह है यहाँ पे। और इस पठार से दामोदर नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी मढ़ौरा में, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। बिहार में पहली आधुनिक चीनी मिल 1904 में, कब हुआ था, तो 1904 में। मढ़ौरा को महरौरा भी कहा जाता है, और ये है जो सारण जिला में है। कहाँ है, तो सारण जिला में है, स्थापित हुई। जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1804 ईस्वी में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था, यह भी याद रखेंगे। तो चीनी मिल तो हो गया मढ़ौरा में, सारण जिले में, और जबकि चीनी कारखाना 1804 में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? अब बिहार का कोई स्थान नहीं है। झारखंड था उस समय, तीसरा स्थान आता था शायद, लेकिन अभी जो वर्तमान में प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, और इसके बाद राजस्थान दूसरे स्थान पे, और झारखंड आता है तीसरे स्थान पे। बिहार का भी कोई स्थान नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, देखिए झारखंड सहित भी अगर ले लें तो लगभग अगर ले सकते हैं तो 172 लाख वर्ग किलोमीटर ले सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं है। पूरा क्षेत्रफल झारखंड सहित था 173,879, यानी कि 1,73,879 वर्ग किलोमीटर। यहाँ तो 172 ही दे रहा है, तो कम ये भी नहीं होगा। अब हम बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड कुल भूभाग का 45.85% भूभाग लेकर के अलग हो गया, कहीं कहीं 45.84% भी कहता है। अब बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, 94,163
63 वर्ग किलोमीटर। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंगा नदी से बिहार में कौन मिलती है? गंडक मिलती है आपको वैशाली ज़िले में सोनपुर, जहाँ पे मेला लगता है सोनपुर मेला, वहीं पे मिलती है। तो गंडक तो मिलती है। सोन भी मिलती है पटना में दानापुर के पास। घाघरा मिलती है सारण ज़िले में छपरा के पास, जबकि पुनपुन मिलती है पटना में ही फतुहा के पास। यानी कि 1 2 3 4 ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। सभी है जो गंगा नदी में बिहार में मिलती है। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है हजारीबाग से। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर केवल 2। पहले झारखंड में सबसे ज़्यादा अभ्रक प्राप्त होता था, लेकिन अब अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है और दूसरे स्थान पे राजस्थान है। अगला प्रश्न है, बिहार की सिंचाई क्षमता अंशतः कितनी है? झारखंड सहित उस समय 89.20 लाख हेक्टेयर था, लेकिन वर्तमान में बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना से राज्य में कुल संभावित सिंचाई क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से मार्च 2023 तक 37.38 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता को सृजन किया जा चुका है, मतलब कि पहुंच चुका है सिंचाई क्षमता यहाँ तक। और 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा देने के लिए काम शुरू हो चुका है। तो है कितना संभावित? 53.53 लाख हेक्टेयर पे, जिसमें से 37.38 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई शुरू हो गया है और 16 लाख हेक्टेयर पे और काम शुरू हो गया है वहाँ तक सिंचाई क्षमता पहुँचाने के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार की शस्य गहनता लगभग कितनी है? शस्य गहनता का मतलब होता है फसल गहनता। कोई भी भूभाग पे एक साल में कितनी बार फसल रोपा जाता है? अगर एक बार रोपा जाता है तो उसको 100% कहेंगे। एक बार से अधिक रोपा जाएगा तो उसे अधिक बोलेंगे। यानी 2 बार एक भूभाग पर एक साल में 2 फसल रोपा जाता है तो उसको 200% कहेंगे। तो बिहार में है जो फसल गहनता 144% है, यानी कि लगभग 1.5 बार फसल रोपा जाता है एक साल में एक भूभाग पर बिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बिहार में कृषि का स्वरूप जीवनदायी है। केवल ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। कहीं कहीं आत्मनिर्भर भी देता है, लेकिन जिस राज्य में 60% आबादी कृषि पर ही निर्भर है उसका जीविका कृषि से ही चलता है, तो आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है? जीवनदायी है। हाँ, भारत के बारे में अगर बोलेगा तो भारत आत्मनिर्भर है, क्योंकि भारत जैसे गेहूँ चावल ये सब का निर्यात करता है, इसलिए ये जीवनदायी ही होगा। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।